ओम शांति। आज 3/12/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिए हम मुरली का, मीठे बच्चे याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं, तो आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने के लिए बाप आए हैं। तो जैसा संग वैसा रंग, तो याद से ही आत्मा पावन बनेगी। तो परमात्मा को सदा ही हर सेकंड हर संकल्प याद करना है। तो याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो और परमात्मा को याद करना है, तभी आत्मा पावन और शुद्ध बनेगी। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सी स्मृति बने रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? तो उत्तर दिया है, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, यानी परम धाम सचखंड आत्माओं का घर, तो वहाँ जाने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। जब यह स्मृति रहे कि हम परम धाम परमात्मा के संतान वापस घर जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए तो आए हैं, तो बाबा हमारे पास आए हैं, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज़ नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। तो उस पावन दुनिया का मालिक बनने जा रहे हैं, यानी सतयुग में जा रहे हैं, तो वहाँ तो पतित होते ही नहीं, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसकी याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना कि हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं कि पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को बनाने वाले राम आओ। तो वो राम कौन है? परमात्मा, परमपिता परमात्मा, ज्योति स्वरूप निराकार। तो यह तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। तो इसलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन हैं? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तो आत्मा जितनी जितनी शुद्ध और पवित्र बनेगी तो वैसा ही शरीर मिलता जाएगा। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है। आत्मा तो अविनाशी है। शरीर मिट्टी का पुतला है, यानी 5 तत्वों से बना हुआ, संकल्पों से बना हुआ शरीर। और आत्मा क्या है? अविनाशी है, उसका तो विनाश हो ही नहीं सकता। तो आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है कि हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। कि अपनी स्मृति आती है तब पावन बनते जाते हैं, तो बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। 5 विकार जो हैं वो आत्मा को पतित बनाते हैं, अपनी स्मृति बुला देते हैं, अपनी विस्मृति हो जाती है, तब आत्मा अपने आप को देहभान में देह समझने लग जाती है, तो पतित बन जाती है। बाप ने अभी स्मृति दिलाई है, हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। यह तो मनुष्य सृष्टि झाड़ है। बाप कहते हैं कि मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। तो हर एक अपने लिए कहते हैं कि मुझे छुड़ाओ भी, और पंडा बनाकर शांति धाम घर में भी ले जाओ। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो है घर, जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। वहाँ से ही इस सृष्टि चक्र में आत्माएं अपना पार्ट अपना प्ले करने के लिए आती हैं। तो वहाँ सिर्फ आत्माएं ही हैं, शरीर नहीं है।
आत्माएं निराकार स्वरूप में परमात्मा की तरह ज्योति स्वरूप में बिंदु स्वरूप में है, तो लेकिन शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी और शरीर बगैर रहती है, अशरीरी। नंगे का अर्थ यह है नहीं कि कपड़े पहनने बगैर रहना, नहीं, शरीर बगैर, शरीर भी नहीं है, तो आत्माएं अशरीरी रहती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बगैर शरीर के रहते हो, तो वहाँ शरीर है ही नहीं। जब इस सृष्टि चक्र में आते हैं, स्थूल में आते हैं, तभी शरीर लेकर आती है, तभी शरीर 5 तत्व रूपी शरीर में आती है। लेकिन मूल वतन में तो कोई शरीर ही नहीं होता, वहाँ ज्योति स्वरूप में बिंदु स्वरूप में है आत्मा, तो उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। तो वहाँ कोई आकार नहीं, निराकारी, कोई आकार नहीं। तो बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पहले सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, तो ऐसे ही हम सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। तो आत्मा की जो परसेंटेज है पवित्रता की, वो हर युग में नीचे उतरती जाती है, तो उतनी ही पतित बनती जाती है। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम हर आत्मा, कोई भी आत्मा 84 जन्म लेती है मैक्सिमम। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, कोई ऐसी भी आत्मा है कि सिर्फ लास्ट जन्म लेती हैं, लास्ट में ही उतरती हैं, बाकी सारा टाइम परम धाम में ही रहती हैं, सिर्फ एक जन्म लेती हैं। तो आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं, यानी परम धाम से आत्माएं आती रहती हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं आया हूँ पावन बनाने। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा हैं आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है आदिदेव। और बाबा ने कहा कि आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे, तो और कोई धर्म था ही नहीं। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो इस्लामी बोधी नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में कह देते हैं कि दुनिया की तो आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य पूछते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा सा बच्चा है। पर अभी तुम समझते हो, जब परमात्मा ने हमें समझाया तब हम समझते हैं कि कलयुग पूरा हो, अब सतयुग आएगा। इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तो अब कल्प हूबहू रिपीट होना है। बाबा ने आगे कहा इस मुरली में, अब इस दुनिया का विनाश होना ही है, बाकी थोड़ा ही समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, यानी कोई भी हिसाब किताब बाकी ना रहे, तब कर्मातीत अवस्था को जब पा लेंगे, तो वो सतयुग में जाने वाली आत्माएं जब तैयार हो चुकी होंगी, तब लड़ाई शुरू होगी, तब विनाश हो जाएगा, तो और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर कहते हैं कि याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो। याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनना है, इसमें ही माया विघन डालती है। माया सिर्फ याद की यात्रा में ही विघन डालती है और अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है, यानी उड़ती कला में रहना है। हमेशा बाबा को कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति करनी है। इसमें 3 होती हैं, एक फर्स्ट क्लास, एक सेकंड क्लास और एक है थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में आत्मा उड़ती कला में होती है और हर सेकंड हर संकल्प में बाप के साथ का सहयोग का स्नेह का अनुभव करती है और सदा बाप का साथ और हाथ की अनुभूति करती है। सहयोग दो यह नहीं कहेंगे, सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करती है। और सेकंड क्लास वाली जो आत्मा होती है वह चढ़ती कला का अनुभव करेंगे,
लेकिन उड़ती कला का नहीं। उड़ती कला में तो ऐसा अनुभव होता है कि कोई विघन है ही नहीं, मतलब विघन को क्रॉस कर लेती है, ऊपर से ही पार कर लेती है। लेकिन चढ़ती कला में विघन तो आते, पार तो कर लेती, लेकिन कभी ज़्यादा कभी कम समय लगेगा। तो चढ़ती कला में रुकेंगे, विघन है और यह महसूस करेंगे, लेकिन ज़रा सा लेस मात्र कभी कभी पार करने की थकावट और दिल शिकस्त होने का अनुभव करेंगे। और एक है थर्ड क्लास, तो यानी थर्ड डिवीज़न। तो इसमें क्या होता है कि रुकना और चलना और चिल्लाना, कभी चलेंगे कभी चिल्लाएंगे, याद की मेहनत में रहेंगे, क्योंकि सदा कंबाइंड नहीं रहते, बाबा के साथ सदा कंबाइंड नहीं रहते, सर्व संबंध निभाने के प्रयत्न में रहते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, संबंध निभाने का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ में ही सदा लगे रहते हैं। तो वह प्रयत्न में रहते हैं और वह प्राप्ति में रहते हैं। तो बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि फर्स्ट क्लास फूल बनना है, तो उड़ती कला में हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में, तब बनेगी फर्स्ट क्लास फूल। तो कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप की पूरी मदद करनी है। कर्मातीत, नंबर 2 बाबा ने बताया, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंचे पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। जितनी जितनी ज़्यादा याद की यात्रा होगी, सदैव के लिए होगी, निरंतर होगी, तो उतना कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यानी कोई भी हिसाब किताब बाकी ना रहा हुआ हो, तो सभी हिसाब किताब पूरे हो गए, अवस्था फर्स्ट क्लास, हमेशा उड़ती कला में और कंबाइंड स्वरूप में, तो उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। तो अलबेला नहीं बनना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघन विनाशक भव। अब विघन को विनाश करने वाले बनना है, तो बाबा कहते हैं अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले, दुआएं मतलब बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप। तो गणेश को विघन विनाशक कहते हैं। विघन विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियाँ हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघन ठहर नहीं सकती। तो शक्तियों का स्वरूप बनना है, जो शक्तियाँ बाबा ने हमें दी हैं उसका स्वरूप बनना है, तो विघन ठहर नहीं सकता। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार नहीं खा सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ हो, यानी कंबाइंड स्वरूप की दुआओं का हाथ है, तो विजय का तिलक लगा ही हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघन विनाशक बना देता है। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वयं के गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुणमूर्त हैं। गुणों को धारण करना माना उसका स्वरूप बनना, शांति, सुख, खुशी, स्नेह, आनंद, ज्ञान, शक्तियाँ, मुझ आत्मा के निजी गुण सदा के लिए इमर्ज रहें, तो मेरे व्यवहार में भी वातावरण वृद्धि से ऑटोमेटिकली दूसरे